सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। मैनपुरी के कुरा थाना क्षेत्र के गांव गदनपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने का आरोप उसके परिवार के लोगों ने लगाया है। गदनपुर निवासी निवाजी लाल ने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था। आरोप है कि निवाजी लाल ने पिछले 8 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म को अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद निवाजी लाल आए दिन गांव के लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल होने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन देकर दबाव बनाने लगे, जिसकी शिकायत निवाजी लाल के ही परिवार के लोगों ने पुलिस में की। तो वही पूरे मामले की जानकारी होते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और जमकर जय श्री राम की नारेबाजी करने लगे। प्रकरण की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। क्या नाम है आपका? निवाजी लाल। निवाजी जी, आपके यहाँ एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया आपके घर में। कबर भी बनी हुई है यहाँ, किसकी कबर है ये? पत्नी की। दूसरी वाली किसकी है? दूसरी बगल वैसे बना दी है। किसके लिए? जो खत्म हो जाएगा हम हो जाएंगे तो हम अपने नहीं, तो ऐसे आपने पहले ही कैसे बना के रख दी? तो वो काम हुआ यहाँ तो बना दी। कौन लोग हैं आप? प्रजापति। क्या हिंदू धर्म में ये समाधि दफनाने का काम किया जाता है? दफनाने का काम कभी पंथी में नहीं होता। कैसे? नहीं, लेट के दफनाने का काम किया जाता है। लेट के भी होता है और बैठ के भी होता है। तो आपने ये जिंदा अपने अभी आप जीवित तो उससे पहले आपने कबर खुदवा दी? हम ये काम बनवा था मकान तो पहले ही बनवा दी। गांव के लोगों का आरोप, गांव के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ धर्म परिवर्तन करते हैं, आपके लड़के करवाते हैं, नमाजी पढ़ते हैं, आपके लड़के नमाजी पढ़ने जाते हैं। नहीं, हमारे लड़के सब बाहर ही रहते हैं। अकेला ये लड़का है जो आता जाता मैनपुरी में रहता। हम कब रहते हैं यहाँ पे? कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, जब अब आ गए विवाद है तो आ गए 1 महीना बाद। वैसे तो मैनपुरी रहते हैं। आपको चादर भी मिली है बाजार पे चढ़ी हुई? चादर जो है मिली है। चादर कहाँ से लाए थे? नहीं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं आप यहाँ? नहीं, आपके गांव के लोगों का कहना है कि आप वो सब झूठी कह रहे हैं। हमने किसी से नहीं कहा। आपने अपना धर्म परिवर्तन किया? नहीं किया। तो चादर कैसे मिली है? ये चादर जो कब्रिस्तान पे चादर भी पड़ी हुई है और एक नई कबर है जो बिल्कुल खाली है, उसको क्यों बनवा दिया जब आप मुसलमान नहीं थे? अरे अपनी बनवा लिए, बनवा समाधि स्थल के लिए। अच्छा, बता रहे आपका लड़का कोई पुलिस में भी है, सब इंस्पेक्टर है? कहाँ पर रहते हैं? हापुड़ में। कौन दरोगा है? क्या नाम है? क्या नाम है उनका? विपिन कुमार। कब हुई थी उनकी भर्ती? 2 साल हो गए। कितनी साल हो? लगभग 10 हो गई। 10 साल है। वो भी यही काम करते हैं पुलिस में रहकर, धर्म परिवर्तन? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने आपको नहीं समझाया इस तरीके का काम ये गलत है? समझाया तो है, समझाया कुछ नहीं कर रहे। कब से कर रहे हैं ये काम क्या आप अपने यहाँ धर्म परिवर्तन? हम तो जो है काऊ से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। वैसे लेकिन पप्पू ने तो आरोप लगाया जो आरोप लगाया। हमारा तो दुश्मनी है उनसे कि सड़क न पड़े, ये न वो कुछ न हो ताकि मारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ पांडे, मैं विश्व हिंदू परिषद मैनपुरी का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक मामला सामने आया है कुर्रा क्षेत्र में कि धर्मांतरण का मामला आया है कि एक हिंदू व्यक्ति है वो अपने घर पे धर्मांतरण करवा रहे हैं और अपने घर में कब्र वगैरह भी खोद रखे हैं, बना रखे हैं। कहाँ का ये पूरा मामला था? ये कोरा थाना क्षेत्र में गांव गदनपुर पड़ता है। मुझे कल शाम को सूचना मिली थी कि गदनपुर गांव में एक प्रजापति परिवार जो कि पेशे से शिक्षक भी है, उनका एक बेटा सब इंस्पेक्टर, एक बेटा एलआईसी में काम करता है। उन्होंने एक अपने ही परिवार के व्यक्ति को फ्रेशली रुपए का लालच देके धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाया है। उस व्यक्ति ने जब मना कर दिया धर्म परिवर्तन कराने के लिए और मेरे पास सूचना आई, मैंने पूरा विषय पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मजारें भी बनी हुई है, उन पर लोग चद्दरें भी चढ़ाते हैं और बहुत सारे बाहरी लोगों का भी आना जाना रहता है। अच्छा, ये आपके बाजू में जो मजार चढ़ी है किसकी कब्र है ये? पता चला है कि जिनको नामित किया गया, जिन पर आरोप लगाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी के यहाँ पे मजार बनाई थी आज से 5-6 साल पहले। अच्छा। और बगल में जीते जी उन्होंने अपनी मजार भी बनाई, लेफ्ट साइड में मजार बनी हुई है, उन्होंने जीते जी अपनी भी मजार बनवा दी है। और अभी वो जीवित है? तो अभी वो जीवित है वर्तमान में, आप उनकी बाइट भी ले सकते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं कबीर पंथी हूँ, मैं कबीर की पूजा करता हूँ। इसलिए मैंने थाना कुर्रा इंस्पेक्टर को तत्काल सूचना दी, तो उन्होंने धर्मांतरण के विषय को जमीन के विवाद में परिवर्तित करने का प्रयास किया और इंस्पेक्टर को भी गुमराह किया। इंस्पेक्टर गुमराह भी है, परिस्थितियां जो भी हों। इंस्पेक्टर ने मुझसे खुद कहा कि पूरा घर मैंने देख लिया, कोई भी अवैध सामग्री नहीं मिली है। नहीं, आपके सामने मौके में मौजूद है, कब्र बना हुआ, उसमें एक चादर भी मुस्लिम चादर अभी चारपाई के नीचे पड़ी हुई मिली। इनके घर पे जब कार्यकर्ताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे और समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए हैं, जब देखा तो चारपाई के नीचे चादर पड़ी हुई मिली और भी ऐसी अवैध सामग्री है। गांव के लोगों ने भी ये बताया, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ये बताया कि ये
प्रतिदिन नमाज पढ़ने भी जाते हैं। तो क्या लगता है एक सेकंड, इनके प्रजापति समाज ने, जो भी 20 गांव के प्रजापति यहाँ पे है, सब लोगों ने इनको बिरादरी में भी चेक रखा है, कोई इनको नहीं बुलाता है। और 100% ये धर्मांतरण का विषय है। ये बहुत गहरी साजिशें हैं। जिस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हिंदुओं को बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक ऐसे ही लोग पैसे के लालच में आकर के हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, पैसों का लालच देते हैं। क्या लगता है हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है और इन जैसे लोग जगह जगह पे उन्होंने अपने गुर्गे बैठा रखे हैं, जो पैसा देकर के समाज को, हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किसी कीमत पर, किसी भी शर्त पर ये कुत्सित प्रयास सफल नहीं होने देंगे। अगर पुलिस और प्रशासन का कोई भी अधिकारी लीपापोती का काम करने का प्रयास करेगा तो थाने का घेराव करेंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे जनबल के साथ, हिंदू समाज के साथ में ऐसे लोगों को बहुत तोड़ जवाब देंगे। चाहे ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई की जाए? उनको थाने में बैठाला जाए, और जो धर्म परिवर्तन का नेटवर्क हमारे मैनपुरी जनपद में भी पैर पसार रहा है, अगर इन पर सख्ती से प्रयास किया जाएगा, पूछताछ की जाए, निश्चित रूप से खुलासा होगा। और मेरी अधिकारियों से, सरकार से ये मांग है कि मेरे जनपद मैनपुरी में जो इस तरह का प्रयास हो रहा है, इसकी लीपापोती न करके इसकी जड़ों तक, गहरी जड़ों तक पहुंचा जाए और इस मामले को तत्काल ट्रेस आउट किया जाए। तो सर, कुर्रा थाना क्षेत्र के गदनपुर में एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार मुस्लिम बन के लोगों को पैसे का लालच देके मुस्लिम समाज में शामिल करने की बात कही गई है। हाँ, ऐसा मतलब संज्ञान में आया था कि ये मामला है, इसलिए मौके पे पहुंचा, लोगों के बयान लिया और खुद जाके देखा। इनका कहना है, जो निवाजी लाल हैं जिन पे आरोप लगा है, वो कह रहे हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ, इसलिए मैंने जो समाधि बना रखा है, एक पत्नी का 2018 में बना रखा था, और मेरे बच्चों ने, अभी मैं मृत नहीं हुआ, बगल में ही पत्नी के समाधि बना रखा है। और इनके घर में कुछ इस्लाम से संबंधित जो कपड़े उपड़े हैं बता रहे हैं, मिला है। मेरे द्वारा पूछे जाने पे कि मौलवी से बात हुई थी तो कहा था कि बच्चे अगर बीमार उमार हो तो उनके ऊपर रख दो तो सही हो जाते हैं, जबकि उनका कहना है कि मैं हिंदू धर्म ही अभी कबीरपंथी हूँ, मैं मुसलमान धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है मेरा कोई। अच्छा, इन्हीं के परिवार वालों ने आरोप लगाया है? और ये एक ही परिवार के हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पप्पू जो मेरा परिवार का ही है, हमारा उससे जमीन का विवाद है, पहले से चल रहा है, तो मुझे फंसाने के लिए आरोप लगा रहा है। अभी मेरे द्वारा और जांच की जा रही है, जांच पूर्ण होने पे रिपोर्ट अपने कप्तान महोदय को दी जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों से जब पूछा गया तो गांव वालों ने कहा है कि हाँ, काफी लंबे समय से, करीब 8 साल हो गए हैं, ये नमाज भी पढ़ने जाते हैं और धर्म परिवर्तन ये कर चुके हैं, इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। मेरे द्वारा बातचीत की गई गांव वालों से, तो कुछ का कहना बस मैंने सुना है कि ऐसे वो रहते हैं मैनपुरी में, कभी कभार गांव में आते हैं, तो कभी कभार इनका संबंध है, जो मुसलमान परिवार से लोग हैं, इनका पहले से जान पहचान है। तो हमने सुना है, देखा नहीं है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने देखा है, और अभी मुझे और जांच की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक मौलवी का बयान भी आया है, मौलवी यहाँ पहुंचे थे मौके पे, उन्होंने बताया कि ये अमुक व्यक्ति हमारे नमाज भी अदा करते हैं 5 वक्त का, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते हुए बताया ये धर्म परिवर्तन करते हैं। अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, अभी आपसे बातचीत करने के बाद मैं उनका बयान लूंगा, अगर जो सही पाया जाता है आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अगर धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में आता है, जो भी है विधिक बनता है उस हिसाब से कार्रवाई आगे करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोग मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने थाना प्रभारी पे आरोप लगाए हैं कि पूरे प्रकरण को जमीन के मामले में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो जांच शुरुआती था, जो आरोप लगाया गया था और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा था, तो प्रारंभिक जांच में उनको प्रथम दृष्टया ये लगा था कि घर का विवाद है, मामला ईश्वर से तुल दिया जा रहा है, और आगे जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी किया जाएगा। आपने मौके पे पहुंच के जांच की, तो ये क्या लग रहा है? गंभीरता लग रही है कि जमीन का विवाद है कि धर्म परिवर्तन का? अभी जांच की आवश्यकता है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है।